हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 7th एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सीखा कि एंट्री कैसे और कहाँ ली जाती है, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट ये वाला एपिसोड देख रहे हैं और आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको सब कुछ क्लियर समझ नहीं आएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले एपिसोड को भी ध्यान से देखें, समझें और डिमांड जोन को पहचानें। उसके बाद ही एंट्री स्टॉप लॉस का मार्किंग करें। एंट्री स्टॉप लॉस का और मार्किंग जोन का इसका डिटेल्स में आज फिर हम बात करेंगे कि एंट्री स्टॉप लॉस और डिमांड जोन के किस किस तरह से डिमांड जोन होते हैं और उनकी मार्किंग कैसे की जाती है। क्योंकि अभी हमने एंट्री के लिए, स्टॉप लॉस के लिए बात किया और हमने सिर्फ सिंगल बेस कैंडल पे बात बताई। कितनी बेस कैंडल और पकड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा बेस कैंडल हैं तो कैसे मार करते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में एंट्री स्टॉप लॉस की सिंपल मार्किंग, एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में सीखा। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी लेग इन और लेग आउट के बीच में क्या एक ही बेस कैंडल होती है? ऐसा तो नहीं है कि एक ही होगी, एक से ज्यादा भी होती हैं। जैसे ये पिक्चर में हमने एक बेस कैंडल पकड़ा है, इसमें 3 पकड़ी हैं। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं। तो एक बेस कैंडल की मार्किंग तो हमने जाना कि हम एक बेस कैंडल है तो हम उसकी एंट्री प्राइस यहां लेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे हम यहां पे। यही हमने सीखा। अगर 3 बेस कैंडल हैं तब हम एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? अगर 3 बेस कैंडल हैं तो जो बेस कैंडल सबसे ऊपर होगी उसके बॉडी पार्ट का ऊपरी हिस्से से हल्का सा ऊपर हम लेंगे एंट्री प्राइस। ये हमारा एंट्री प्राइस हुआ। और ये हुआ हमारा जो सबसे नीचे होगा, उसके नीचे से थोड़ा नीचे यहां से लेंगे हम स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हुआ हमारा। ये एंट्री जोन हुआ और ये स्टॉप लॉस हुआ अगर एक से ज्यादा बेस कैंडल है तो। और एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अगर हमारे बेस कैंडल नहीं है, मान लो बेस कैंडल नहीं है, मैं पीछे बढ़ा देता हूं, ये है मान लो, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या पेंडिंग ऑर्डर होंगे कि नहीं होंगे? अगर बेस कैंडल नहीं है तो भी हमारे यहां पे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर। तो अगर ऐसा जोन है कि मार्केट यहां से नीचे आया और यहीं से ऊपर निकल गया, लेकिन यहां बेस कैंडल नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, हमारी कैंडल के टाइम फ्रेम बहुत होते हैं। आप 1 डे का भी ले सकते हैं, 1 वीक का भी ले सकते हैं, 1 मंथ का ले सकते हैं, 1 घंटे का भी ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी कैंडल कितने मिनट की लेनी है, कितने दिन का लेना है, कितने घंटे का लेना है, वो देखना पड़ता है। अगर मान लो हमारी कैंडल 1 दिन की है तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहां बेस कैंडल होंगी। अगर मान लो ये कैंडल हमारी वीकली है तो हम डे में या घंटे में जाएंगे टाइम फ्रेम में, तो हमारे यहां बेस कैंडल मिलेंगे हमको यहां पे इनकी जोनों में। तो अगर हमने मान लो ये डे का कैंडल है, डे का कैंडल, डे कैंडल क्या होता है कि अगर रेड कैंडल है तो सुबह यहां मार्केट ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ। अगर ग्रीन कैंडल है तो यहां मार्केट ओपन हुआ और यहां पे क्लोज हुआ डे कैंडल में। अगर मान लो वीकली कैंडल है
ये एक कैंडल एक वीक की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंडे को मार्केट यहां ओपन हुआ और वीक क्लोज होते होते मार्केट यहां पे फ्राइडे को यहां क्लोज हुआ। मतलब 5 दिन का ये पूरी कैंडल है, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग डेज मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते हैं। तो ये 5 दिन का हमारा कैंडल है एक कैंडल। इसमें ग्रीन कैंडल बनी होंगी, ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन लाल बना है। अगर रेड कैंडल बनी है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 5 दिन रेड कैंडल बना है। लेकिन ये हुआ है कि जो सोमवार को जो ओपन हुआ और जो शुक्रवार को जो क्लोज हुआ फ्राइडे को, तो उसमें निगेटिव पॉइंट आए, इसलिए रेड कैंडल बनी। ओपन हुआ वहां से फ्राइडे के दिन नीचे खुला इसलिए बनी। हो सकता है मंडे क्लोज ओपन हुआ हो, पहले मंडे दिन यहां क्लोज हुआ हो, थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ हो, तो मंडे दिन हरी बनी होगी। या मंडे को थोड़ा नीचे हुआ, ट्यूसडे को ऊपर चला गया, फिर क्लोज बनी होगी। लेकिन फ्राइडे को आते थे मार्केट यहां पे क्लोज हुआ, तो इसलिए निगेटिव है। अगर इसको कैंडल पकड़ते हैं ग्रीन वाली को, तो मंडे को यहां पे ओपन हुआ और फ्राइडे को यहां पे क्लोज हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 5 दिन कैंडल हमारी ग्रीन बनी है। इसमें एक आध दिन रेड भी, एक आध रेड कैंडल होंगे अगर डे पे जाएंगे। तो घंटे में जाएंगे तो बहुत कैंडल रेड में होंगी बीच में, 1 वीक में बहुत कैंडल रेड बनी होंगी। लेकिन मंडे को यहां ओपन हुआ था तो फ्राइडे को यहां क्लोज हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसलिए हमारी कैंडल ग्रीन बनी है। तो टाइम फ्रेम जो होता है कि वीकली, मंथली, डेली, हावरली, मिनट्स में, सब फ्रेम में होता है। हमें कौन सा टाइम फ्रेम पकड़ना है इसकी डिटेल हम आने वाले एपिसोड में बाद में बताएंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम हमें पकड़ने चाहिए और कब पकड़ने चाहिए, कैसे पकड़ने चाहिए, वो हम बाद में बताएंगे। अभी बता रहे हैं हम पेंडिंग ऑर्डर का। तो अगर ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, यहां पे बीच में हमारा बेस कैंडल नहीं है, तो यहां पे भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बेस कैंडल मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। तो इसकी मार्किंग हमें करनी है बिना बेस कैंडल के, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारा इन 2 कैंडलों में जिसका बॉडी पार्ट, इसमें जो ऊपर कैंडल है, ये ग्रीन वाली ऊपर है, तो इसका वीक पार्ट ऊपर से स्टार्ट है, इसका वीक पार्ट नीचे से स्टार्ट है। तो इसका ऊपर स्टार्ट है, ये हमारी हो जाएगी एंट्री प्राइस ये। और जिसका नीचे से स्टार्ट, नीचे तक गया है, नीचे ये गया है, तो इसका निचले हिस्से से थोड़ा नीचे ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये हो गई इसकी मार्किंग जोन। फिर समझ लो एक बार, अगर 2 कैंडलों के बीच में, 2 कैंडल के बीच में बेस कैंडल नहीं है और वहां से मार्केट ऊपर उठ गया है, तो वहां पे डिमांड जोन, पेंडिंग ऑर्डर हैं। उस डिमांड जोन को हमें कैसे मार करना है? जिसका वीक पार्ट ऊपर से स्टार्ट है और जिसका वीक पार्ट नीचे तक गया है ज्यादा, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम पेंडिंग ऑर्डर जोन मानेंगे। इसमें रेड वाला ऊपर से स्टार्ट है, तो इसकी मार्किंग एंट्री प्राइस ये होगी, 1 मिनट, ये जो है यहां होगी, और इसका स्टॉप लॉस होगा इसके जो नीचे वाला है उससे थोड़ा नीचे, ये हमारा हो जाएगा इसका स्टॉप लॉस। तो ये जोन का मार्किंग भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलते हैं चार्ट पे। अभी ये हमारा टाइम फ्रेम है। ये यहां पे देखो, एक कैंडल ये, एक कैंडल ये है। दो कैंडल दिख रही हैं। तो इस कैंडल का हम मार्क कैसे करेंगे? जैसे अभी हम आपको
ये एग्जांपल दिखा रहे थे कि ये हमारा जोन है, इसके भी हम मार्किंग करके दिखाते हैं आपको। ये हम ये जोन, ये यहाँ पे दो कैंडल हैं, यहाँ पे दो कैंडल हैं, उसके ऊपर तो बेस कैंडल है। ये अगर इसको पकड़ेंगे लेग इन बेस लेग आउट, ये तो है, दो बेस कैंडल है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि अगर ये हमारा ये लेग इन बेस लेग आउट है, ये तो हमारा चला, देखो ये बेस कैंडल से हमारा मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक चला है। लेकिन हमारा अगर इसको हम ये जोन पकड़ते हैं, जो हमने एग्जांपल दिखाया कि ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ भी होते हैं, ये जोन से ये जोन तक, इसका मार्किंग अगर हम करते हैं तो इसका मार्किंग हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एंट्री और ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ये मार्किंग अभी आपको दिखाया हमने। तो अब देखते हैं ये जोन पे मार्किंग, ये जो हमारा जोन है यहाँ पे मार्केट कभी आया क्या, तो आगे चलते हैं। ये एंट्री मिली हमको, लेकिन डिपेंड करता है हमारा जोन कब आएगा, ये हमें नहीं पता होता। ये कैंडल थी हमारी 27 मार्च 2023 की, और दोबारा हमें एंट्री मिली है 25 में, 7 अप्रैल, लगभग 2 साल बाद, 2 साल बाद उस जोन पे आया है। तो हम दो साल का वेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अलर्ट लगा देते हैं, हम छांटते रहते हैं अपने जोन की मार्किंग का अलर्ट लगाते हैं, क्योंकि एक शेयर तो है नहीं स्टॉक, बहुत ही स्टॉक पड़े हमारे पास, तो जरूरी थोड़ा है कि उसी में स्टॉक, जब वो आएगा तभी लेंगे हम। जब हमारे इस मार्किंग जोन में मार्केट आएगा तो ही हमें बाई करना है, अदरवाइज हमें बाई नहीं करना है। अभी आए, 10 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब आएगा हम मार्किंग करके उस जोन पे अलर्ट लगा देंगे। जब आएगा तो हमारे मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा कि आपके डिमांड जोन पे प्राइस आ गया है, उस समय हम उसको बाई करेंगे। तो ये हमारा जोन पे आया, जोन पे आने के बाद अच्छा मूव मिला हमको। तो डिमांड जोन के बारे में जो बताया मैंने, ये आपको साफ दिखा। ऐसे ये सेल डिमांड जोन में, मतलब सेल, जब हम सेल करते हैं मार्केट गिरता है तो उसके देखते हैं सप्लाई के लिए, वो तो हो गया डिमांड जोन का। अब सप्लाई जोन का, ये हमारी 2 कैंडल हैं, इनमें बीच में बेस कैंडल नहीं है, तो इसको भी मार्किंग करेंगे हम। तो इसका मार्किंग हो जाएगा ये, और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ये। देखो ये जोन पे जो है 23 सितंबर 2024, और दोबारा कब जोन पे आया, 6 जनवरी 2025। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में हमें एंट्री जोन पे हमारे डिमांड जोन पे मिला हमें। और वहां से अच्छा खासा, यहां से लेके मार्केट, यहां से लेके कहां तक गया, ये मुंह मिला यहां तक का, 209 से 135 तक। इतना में अगर यहां पे हमने सेल किया होता तो अच्छा खासा हमें रिवार्ड मिलता है इसका। ये हो गया हमारा इसके लिए। और एक और दिखाते हैं आपको डिमांड जोन का। तो बेस वाला तो मैंने बताया ही था पहले भी। अब आपको हम, जैसे इसी में कि बेस कैंडल था, ये बेस कैंडल, देखो ये बेस कैंडल लेग इन बेस लेग आउट है, तो यहाँ पे 2 बार में एंट्री मिली। एक बार एंट्री मिली, दूसरी बार एंट्री मिली, और दोनों बार अच्छा रिवार्ड दिया। एक बार एंट्री मिली तो ये रिवार्ड दिया,
करीब 20 पॉइंट का। दूसरी बार एंट्री मिली तो ये दिया हमें करीब 60, 70, 80 पॉइंट का रिवार्ड दिया हमें। 2 बार रिवार्ड मिला हमें। और जैसे ये हमारा 2 बेस कैंडल है, भले एक्सप्लोजिव नहीं हमारा लेग आउट हमारा, अगर इसको मार करते हैं तो इसमें देखो, अगर हम इसको पहले हटा देते हैं, इसके बाद दूसरा मार करते हैं। ये हमारा 2 जोन थे, इसका मार करते हैं तो देखो ये हमारा एंट्री जोन हुआ ये, और ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस। देखो एंट्री मिला, और मात्र कितने दिन बाद, ये 11 सितंबर 2023 को, और मात्र मिला सितंबर से अक्टूबर में, मतलब 20-22 दिन बाद एंट्री मिल गई हमें। 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 20-22 दिन में एंट्री हमें दोबारा एंट्री मिली, और अच्छा खासा रिवार्ड हमें यहां से लेके यहां तक मुंह दिया। तो जो मैंने बताया आपको कि अगर बेस कैंडल के बीच 2 लेग इन लेग आउट के बीच बेस कैंडल नहीं है, अगर हमारी लेग आउट कैंडल एक्सप्लोजिव है, अच्छी है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं, और उसे कैसे मार करते हैं वो हमने भी बताया। और एक एग्जांपल और देते हैं आपको हम। इसमें हमने जो दिखाया था आपको कि कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए, ये उसका एग्जांपल है। तो हमारा यहां पे देखेंगे कि 3 बेस कैंडल हैं, ये जो 3 बेस कैंडल है, लेग इन 3 बेस है, 1 2 3, और ये लेग आउट है। तो इस जोन की मार्किंग बताई हमने आपको कि इसका जो ये सेल का है, तो इसमें जो नीचे वाला होगा इसको हम पकड़ेंगे, 1 2 3, ये पहला वाला हमारा नीचे है, इसका बॉडी पार्ट का निचला हिस्सा हमारा हो जाएगा एंट्री प्राइस। ये हो जाएगा हमारा एंट्री प्राइस, ये, और ये हो जाएगा इसका हमारा ऊपरी साइड, सबसे ऊपर जो है नीचे, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। और इसके बाद देखो हमें एंट्री दिया, 2 बार एंट्री मिली, पहली बार मिला उस जोन पे आके ये रिवार्ड मिला, दूसरी बार आके ये रिवार्ड दिया, और यहां तक गया। 3 बेस कैंडल थी, इसकी मार्किंग सिस्टम ये हो गया, और किसी में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अच्छी लेग आउट थी, बढ़िया हमें रिवार्ड दिया इसने। और एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको हम। ये 2 लेग इन लेग आउट, 2 कैंडल हैं, इस बीच हमारा बेस कैंडल नहीं है, यहाँ बेस कैंडल नहीं है। तो क्या बेस कैंडल नहीं होंगी? छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बेस कैंडल जरूर मिलेंगे हमें, बेस कैंडल जरूर मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क करते हैं और ये स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो सीधा एग्जांपल दिखता है आपको। ये एंट्री मिली, आया उस जोन पे, और अच्छा खासा रिवार्ड हमें ये मिला, हमें यहाँ से ये मूव मिला हमें। अब डिपेंड करता है हम मूव को कितना पकड़ पाते हैं, कितना हम प्रॉफिट उसमें ले पाते हैं। जरूरी नहीं है, क्या होता है कि जब हमें प्रॉफिट मिलता है ना, तो जो पेशेंस है वो टूटने लगता है इंसान का। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आ जाए, जो प्रॉफिट है मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए। आप कितना भी समझदार हो, कितना भी आपको नॉलेज हो, कभी भी कोई इंसान फुल प्रॉफिट फुल नहीं कवर कर पाता।
इसीलिए हमें उसके कुछ रूल बनाने पड़ते हैं, कितना प्रॉफिट लेके हमें निकल जाना है। क्योंकि पूरा पकड़ने बैठेंगे भाई पता थोड़ा है कि कितना मार्केट ऊपर जाएगा, हमें नहीं पता होता है। लेकिन उसके लिए हम कुछ जोन मार्क करते हैं कि हमें यहां तक आने के बाद हमें एक होता है 2:1, 3:1, 4:1, वो डिमांड जोन हमारा कैसा है उस बेस पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं इस जोन पे। दूसरा होता है हम सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं कि कौन सा सप्लाई जोन से कहां से वापस घूम सकता है, उस जोन को मार्क करके वहां तक प्रॉफिट हम लेते हैं। तो सप्लाई जोन को मार्किंग करके तक हम लेते हैं। अगर हमें कहीं पे अच्छा सप्लाई जोन मिलता है तो हम वहां तक उसको सेल नहीं करेंगे, उसको हम इंतजार करेंगे और तभी हम प्रॉफिट लेंगे हम। और जो कैंडल वाली बात बताई मैंने आप लोगों को कि कैंडल, अगर एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर मान लो हमारा टाइम फ्रेम, मान लो एक कैंडल हमारी है 15 मिनट की, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मैं 3 बना देता हूं मैं आप जोन। हम मान लेते हैं ये कैंडल डे की है, ये वीकली है और ये मंथली है। ये डे की है, ये एक दिन कैंडल है, ये वीक वाली कैंडल है और ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल मतलब ये हुआ कि मंथ के स्टार्टिंग में हमारा, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, मंथ के स्टार्टिंग में हमारा यहाँ ओपन हुआ था और मंथ के लास्ट में यहाँ पे क्लोज हुआ। पूरे मंथ में डे में जाएंगे तो बहुत सी रेड मिलेंगी, बहुत सी ग्रीन मिलेंगी, लेकिन लास्ट में हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसलिए हमारा ग्रीन कैंडल बना है। तो ये अगर डे की, ये वीकली की और ये मंथली की है तो इसमें कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा? तो एक चीज बता दूं मैं कि जितनी बड़ी उसकी कैंडल होगी, जैसे वीक मंथली है, तो ये डिमांड जोन हमारा सबसे पावरफुल होगा। ये डे की है, इससे पावरफुल वीकली है, वीकली से पावरफुल मंथली डिमांड जोन है। जोन जितनी बड़ी दिन का कैंडल होगा उतने जोन वो पावरफुल होता है। अगर हम उससे डे से छोटे में जाएंगे, हावरली में जाएंगे, घंटे का 15 मिनट, जितना छोटा करते जाएंगे उतना वो डिमांड जोन कमजोर होता जाएगा। और जितना हम बड़े में जाएंगे टाइम फ्रेम में, उसका डिमांड जोन हमेशा पावरफुल होता है। अगर मान लो इसी में बेस कैंडल है, मान लो इसमें बेस कैंडल भी है, यहां पे बीच में एक बेस कैंडल है, तो भी अगर यहां पे बेस कैंडल है, बेस कैंडल में भी यही नियम लागू होता है। कौन सा? कि जितना डिमांड जोन हमारा बड़ा होगा, टाइम फ्रेम बड़ा होगा, उतना हमारा जो है पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा होंगे, उतना वो डिमांड, वो जोन हमारा पावरफुल होगा जितना बड़ा होगा। अगर ये हमारा डे का है तो कम पावरफुल है, वीक है तो उससे ज्यादा पावरफुल है, अगर ये मंथली है तो उससे ज्यादा पावरफुल है, क्वार्टरली जाएंगे तो उससे ज्यादा पावरफुल है वो डिमांड जोन। क्वार्टरली मतलब कहने का 4 महीने का एक कैंडल, क्वार्टरली हुआ ना, 3 महीने का, साल में 12 होते, 3 चौको 12, तो 3 महीने का कैंडल हुआ ये। अगर क्वार्टरली जा रहे हैं, मंथली जा रहे हैं तो पूरे मंथ का ये हुआ हमारा कैंडल, बेस कैंडल पूरे मंथ का हुआ अगर मंथली है तो। ये अगर टाइम फ्रेम मंथली चुना है तो बेस कैंडल भी पूरे मंथ में इतना ही मूव हुआ। अगर हमारा डे का है तो एक दिन का कैंडल है, सुबह से शाम तक क्लोज हो गया, वो कैंडल अलग हो गई वो। अगर बेस कैंडल ज्यादा है, अगर मान लो बेस कैंडल ज्यादा है तो उस दिशा में हमारा कितने हमारे जो है, कौन सा पावरफुल ज्यादा होगा, कौन सा पावरफुल
कम होगा वो बताते हैं आपको हम। अगर मान लो एक बेस कैंडल ये लगाई मैंने, ठीक है, और एक बेस कैंडल ये बनाई मैंने, एक बेस कैंडल ये लगा दी मैंने। भाई कैसे भी हो सकता है ना, कोई फिक्स थोड़ा कैसे होगा। अब इसमें एक बेस कैंडल है, अगर ये डे का कैंडल है, पूरी डे की है, तो इसमें क्या हुआ, पहले दिन हमारा मार्केट नीचे आ रहा था, दूसरे दिन जो है मार्केट में बायर और सप्लायर की फाइट चली, बायर सेलर की फाइट चली। फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट क्या निकला कि मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ और अच्छे खासा एक्सप्लोजिव कैंडल बनी, मतलब बायर हमारे विन विन सिचुएशन में है और अच्छे खासे मुंह तक ले गए। क्या उससे पहले हमारा जो वीक पार्ट बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे बायर हावी थे, इसलिए पहले रेड कैंडल कन्वर्ट हुआ है और यहां तक मार्केट नीचे गया है, इसके बाद बायर बढ़े हैं और तब जाके मार्केट को ऊपर तक ले गए। जीते बायर हैं, लेकिन पहले सेलर हावी थे। यहां पे फाइट चली एक दिन पूरे, कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना बायर जीते ना सेलर जीते, दोनों के फाइट चली, दोनों बराबर लगभग थे 19-20, इसलिए बेस कैंडल बनी। नेक्स्ट डे मार्केट क्लोज यहां ओपन यहां हुआ और पहले नीचे आया, मतलब सेलर पहले हावी रहे, इसके बाद जो है अचानक बायर बढ़े और मार्केट हमारा ऊपर चला गया। अब इस कैंडल देखो, यहां पे पहले मार्केट नीचे आया, हमारा लाल कैंडल है, 3 दिन हमारी बायर सेलर में फाइट चलती रही और तीनों में कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाइट चलती रही, ना बायर जीते ना सेलर जीते, बस वहीं पे अटके रहे उतने में ही, क्योंकि तभी हमारी 3 बेस कैंडल बनी। 3 दिन लड़ाई होने के बाद बायर बढ़े हैं, ज्यादा है और पॉजिटिव कैंडल मूवमेंट मिला और हमारी ग्रीन कैंडल बनी। पहले हमारा सेलर हावी हुए, थोड़ा नीचे तक आए, ले गए मार्केट को, फिर हमारे बायर बढ़े और मार्केट को ऊपर तक ले गए। 3 दिन फाइट चली। तो इन दोनों जोन में हमारा पावरफुल जोन हमारा ये वाला होगा, जिसमें बेस कैंडल कम होंगी, जिसमें ज्यादा होंगी वो उसकी तुलना में पावरफुल कम होगा। उसमें भी कई कंडीशन होती हैं कि कभी कभी ये हमारा कम वीक होता है और ये पावरफुल होता है। उसमें हमारा लेगआउट कैंडल कैसी एक्सप्लोजिव है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि पावरफुल ये है कि ये है। अगर दोनों सेम कंडीशन है, जैसे इसमें दोनों सेम कंडीशन है, खाली बेस कैंडल इसमें ज्यादा है, तो इस तुलना में ये फर्स्ट वाला जिसमें बेस कैंडल एक है, ये डिमांड जोन हमारी पावरफुल है। यहां पेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम अच्छे से मार्क कर सकते हैं। कौन सा पावरफुल ज्यादा होगा, कौन सा पावरफुल कम होगा, ये हमने अभी आपको बताया। कौन सी कैंडल मंथली, वीकली, डेली या हावरली में कौन सा पावरफुल होता है, किसको हम ज्यादा पावरफुल मानते हैं, वो हमने बताया। मार्किंग कैसे की जाती है एंट्री स्टॉप लॉस की, वो बताया। तो आज की क्लास में हम इतना ही, आगे वाले आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि आपको जो हमारा जोन होते हैं, जो हमारा प्रॉफिट लेने का सिस्टम होता है वो कैसे करते हैं, जो हमारा शेयर बाई करने का कैलकुलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जो शेयर बाई करते हैं ना, तो सस्ता शेयर हुआ 100-200 ऐसे ले लेते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के। अगर महंगा हुआ तो 10 ले लिया, 15 ले लिया बिना कोई कैलकुलेशन के। तो शेयर बाई करने का भी एक कैलकुलेशन होता है कि हमें कितने शेयर लेने हैं, अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, अगर प्रॉफिट कमाना है तो। ये अंदाज से 20 लेना, 50 लेना, 100 लेना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में कैसे क्या होता है
वो हम आने वाले एपिसोड में बताएंगे। शेयर मार्केट की आप भी जानते हो कि बहुत महंगी महंगी फीसें होती हैं। मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ किसी से, और मैं अपना जो मैंने सीखा है उसको फ्री में मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। उसके एवज में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और जो समझ में ना आए आपको, जो आपको डाउटफुल लगे, तो आप उसे कमेंट करो। कमेंट मैं पढ़ूंगा, और जो कमेंट मुझे लगेगा तो उसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में उन कमेंट को मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, विद एग्जाम्पल क्लियर कर दूंगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और अपने जानने वाले दोस्तों में इसको शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।